हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है ना। आई डोंट नो ये कवर आर्ट क्या सोच के बनाया गया है, पर कुरामा लिटरली घुस गया है हिमावारी के पास। एज लिटरली हमें इस चैप्टर में बताया जाता है कि कुरामा और हिमावारी की सोच एक है। What happened to the original plot of the movie? ये चीज हम कुरामा और हिमावारी की कन्वर्सेशन से जानते हैं, जो कि हमें आगे आने वाले काफी पेजेस में देखने को मिलेगी। बट बाय द एंड ऑफ द चैप्टर हम हिमावारी को देखते हैं अनलॉक करता एक ब्रांड न्यू जीबी मोड। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है नायरस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बोरूटो चैप्टर 10 कैनल के बारे में, जो कि परफेक्टली एक्सप्लेन करता है हिमावारी की सिचुएशन कुरामा को लेके। एज हमें यहाँ पर पता चलता है कि कुरामा हिमावारी के अंदर सील नहीं है और यहाँ पर कैनल का टाइटल अपोज कर रहा है टाइटल वेसल से, जो कि ऑफेनली ओत्सुकी यूज करते हैं टू शो देयर हायर स्टेटस ऑन दोज जिनके ऊपर उन्होंने अपना कार्मा पहले से लगा दिया है। वेयर एज कैनल रिफर करता है नारुतो के उस आइडिया को जो ज्यूबिस को उनकी खुद की फ्रीडम देता था। एंड नाउ इस टाइटल को अब हिमावारी खुद कैरी करेगी। ओके, तो विदाउट वेट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में जूरा और हिदारी को समझ आ जाता है कि टीम 10 कोनोहा से बाहर क्यों जा रही है। एज अकॉर्डिंग टू शिकाडाई इन लास्ट चैप्टर, अगर वो हिमावारी को कोनोहा से बाहर लेके जाएंगे तो कोनोहा में डिस्ट्रक्शन के चांसेस बहुत ही कम हो सकते हैं। ऑल्सो इसी समय कोनोहामारू अपने शिनोबिस की टीम को लेके उस साइड पे पहुंचता है, जहां पर वो उन दोनों घुसपैठियों को तो कंफर्म करता है, पर उसे वहां पर टीम 10 का नामो निशान नहीं मिलता है। एज वो एज अ बैकअप आया था उस साइड पे। शिकामारू एक्सप्लेन करता है कि कैसे टीम 10 का प्लान है उन दोनों ज्यूबिस को कोनोहा से बाहर ले जाने का, एज उनका प्राइम सस्पेक्ट अभी उस ग्रुप में हिमावारी है। इसी बात को डेल्टा कावाकी और बोरूटो सुन रहे थे कि इसी समय शिकामारू कावाकी को बोरूटो को ट्रैक ना करे और शिंजू के खिलाफ हो रही लड़ाई को ज्वाइन करे, ऐसा करने को कहता है। वो कहता है कि बोरूटो के लिए भी ड्रेस पैसर्स एज अ एनिमी हैं और ये उनके फेवर में काफी काम आ सकता है। बट कावाकी अपना पहली बार कैरेक्टर ब्रेक करते जेन्युइन कंसर्न दिखाता है अगेंस्ट हिमावारी। रिमेम्बर, कावाकी और हिमावारी का बॉन्ड बहुत ही अनब्रेकेबल है। एंड एक रीजन इसमें और है कि अगर कावाकी ऐसा कंसर्न नहीं शो करेगा तो उसके आसपास के लोगों को उस पे शक होने लगेगा। यहाँ पर लोग उसे लिटरली बायोलॉजिकल ब्रदर मानते हैं हिमावारी का, तो वो बस इतना सुन निकल पड़ता है हिमावारी की तलाश में। इतनी देर में हम बोरूटो को उस सेम जगह पे देखते हैं जहाँ पर सास्के ने पहली बार अपना हेडबैंड दिया था बोरूटो को। एंड स्टिल बोरूटो का कार्मा मार्क अभी तक गया नहीं उसकी बॉडी से, जहाँ पर शिकामारू उससे पूछता है कि आखिर बोरूटो को इन अ मिड फाइट क्या हो गया अचानक से, जिसके जवाब में बोरूटो कहता है कि उसके पास एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी और उसे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए अभी के लिए। बट यहाँ पर बोरूटो का चेहरा साफ शो कर रहा है उसके डर को, जहाँ अगर रेजोनेंस के थ्रू मोमोशिकी मैनिफेस्ट करता है बोरूटो की बॉडी में तो वो उसके और विलेज के लिए काफी खतरनाक साबित होगा। एंड कावाकी इस बात का पूरा फायदा उठाएगा अगेंस्ट हिम फाइटिंग। तो यहाँ पर दोनों बोरूटो और उसके केप में छुपा हुआ टोड दोनों ही परेशान दिखते हैं। कमिंग बैक टू जूरा एंड हिदारी, जूरा निकल पड़ता है टीम 10 की तलाश में, जहाँ पर हिदारी साइड पे रुक के टीम 10 के बैकअप को कन्फ्रंट करता है। यहाँ पर हिदारी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात करता है और पूछता है कि आखिर कोनोहामारू का क्या बिजनेस है उससे। एक शिनोबी हिदारी को समझाता है कि इस विलेज में वो खुद घुस के आया है तो एटलीस्ट उसे बताना चाहिए कि वो हिमावारी के पीछे क्यों है। बट इतनी देर में कोनोहामारू चौंक जाता है इस फैक्ट से कि जूरा का डीएनए एक 100% मैच है सास्के से, एस वो तो सास्के जैसा बिल्कुल भी नहीं दिखता। इतनी देर में सुमिरे और सराडा भी पहुंच जाते हैं उस साइट पे। एंड एज वी नो कि हिदारी ने स्टेट कर दिया है कि उसका प्राइम टारगेट सराडा होने वाली है, वो बिना टाइम वेस्ट किए सराडा के पीछे आ जाता है थ्रू क्लॉ टेलीपोर्टेशन और वो बिना टाइम वेस्ट किए अटैक कर देता है सराडा के ऊपर यूजिंग चिदोरी। बट सराडा यूजिंग हर 3 टोमोए शारिंगान वो उसे डॉज कर लेती है बाय फॉलिंग टू द ग्राउंड। एंड वो वापस से बैलेंस गेन करते यूज कर देती है एक काउंटर चिदोरी अगेंस्ट हिदारी। हिदारी के उससे चोट खाते वो जमीन पे गिर पड़ता है। एज सराडा तभी रियलाइज करती है कि ये मूव तो उसके पापा का था, तो ये बंदा आखिर में कौन है। हाँ, मैं मानता हूँ कि बोरूटो ने
पहले ही सराडा को शिनजूस के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था, पर यहाँ पर सराडा का रिएक्शन बहुत ही जेन्युइन है, एज उसने कभी भी नहीं सोचा होगा कि इन शिनजूस में से एक शिनजू सास्के का क्लोन होने वाला है। फिर हम वापस से नाइन टेल और हिमावारी की कन्वर्सेशन पे चलते हैं, जहाँ ये नाइन टेल कंफर्म करता है कि ये वही नाइन टेल है जो नारुतो की बॉडी में था और वो उसे कुरामा कह के बुला सकती है। ऑल्सो इस कुरामा के पास इसके पास्ट की कोई भी मेमोरीज नहीं है, एज वो अपने पिछले इनकारनेशन को एज अ प्रीवियस सेल्फ कह के बुलाता है। एंड वो बताता है कि हिमावारी का बॉडी और सोल एक हो चुका है अब कुरामा के साथ, मीनिंग कुरामा सील नहीं है हिमावारी के अंदर, बट हिमावारी खुद कुरामा है। What? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये बेसिकली सिमिलर है कार्मा के कॉन्सेप्ट से, जहाँ होस्ट और वेसल की सोल और बॉडी एक हो जाती है। एंड ये कार्मा वाली थ्योरी के बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। इतनी देर में जूरा बहुत ही पास आ जाता है टीम 10 के, और इस समय पे टीम 10 डेस्परेटली मदद मांग रही है बैकअप के लिए फ्रॉम द सेंसरी यूनिट। वही हमें कुरामा बताते हुए दिखता है कि कैसे जब वो नारुतो उजुमाकी के अंदर सील्ड था तो ड्यूरिंग बारियन मोड उसे अपनी लाइफ गंवानी पड़ी, बट इवन बीजूस की मौत के बाद वो किसी तरह मैनेज कर लेते हैं वापस से इस वर्ल्ड में जिंदा होना, एज इफ की एक कैनल स्पॉन हो जाता है इस वर्ल्ड में उनके रीबर्थ के लिए। इस केस में वो कैनल यहाँ पर हिमावारी, और यहाँ पर कुरामा कहता है कि ये हो सकता है कि उसकी यूनिक ब्लड लाइन जो कि युगा और उजुमाकी के डीएनए को कंसिस्ट करती है, शायद रीजन हो कुरामा के रीबर्थ का हिमावारी के अंदर। विच मेक्स मी वंडर कि ये काम कहीं टोनरी ओत्सुकी का तो नहीं, एज हम जानते हैं कि बोरुटो के पास जो जोगान है वो तो टोनरी ने ही किसी तरह इम्प्लांट की है। एंड इट्स नॉट लाइक कि कुरामा को बहुत टाइम लगा हिमावारी के अंदर आने में, एज डेमोन बिफोर टाइम स्किप ऑलरेडी सेंस कर लेता है कुरामा को हिमावारी के अंदर, जो कि बारियन मोड वाली फाइट के कुछ ही महीने बाद हुआ। तो ये हो सकता है कि टोनरी ने बोरुटो और हिमावारी के पावर लेवल को बैलेंस करने के लिए ये किया हो, बट येट अगेन अभी तक जोगान को कैनन नहीं किया गया है ऑफिशियल मांगा में, तो इस चीज की होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। एनीवेज बैक टू द टीम 10। हिमावारी चिल्लाने लगती है कुरामा कुरामा बाहर आओ, एज यहाँ पर इनो शिकाचो सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हिमावारी कहना क्या चाहती है। वेल एट द सेम टाइम जूरा एक टेल बीस्ट बॉम्ब यूज करते इनोजीन की बर्ड के पर काट देता है और चोचो अपनी टीम को गिरने से बचा लेती है। यहाँ पर येट अगेन जूरा प्रेस करता है इनो शिकाचो के टीम वर्क को, जहाँ पर एक बार फिर हिमावारी के कुरामा को बुलाते कुरामा कहता है कि वो चाह के भी इस पावर को यूज नहीं कर सकता अनटिल और अनलेस हिमावारी इसे अपने चाक्रा के साथ यूज करे। ऑल्सो कुरामा बताता है कि हिमावारी के यूनिक ब्लड लाइन की वजह से वो ऑलरेडी सरपास कर चुकी है नारुतो को इन चाक्रा रिजर्व्स, जो कि कंफर्म कर देता है कि आखिर क्यों डेमोन नारुतो सास्के से ज्यादा हिमावारी से डरता है। वो जानता है कि हिमावारी के पावर लेवल्स वेल बियॉन्ड नारुतो एंड सास्के, और या तो कह सकते हो कि इवन इक्वल है बोरुटो के। हिमावारी हिम्मत बांधते जूरा पे अटैक करती है, जहाँ जूरा उसका पैर पकड़ते उसे ट्विस्ट कर देता है और इससे हिमावारी जमीन पे गिर पड़ती है। वहीं इनोजीन गुस्से में आते जूरा पे अटैक करता है, जिसका जूरा पे कोई भी असर नहीं पड़ता। एंड यहीं पर एक बार फिर जूरा अपना वुड स्टाइल यूज करते हिमावारी को ट्रैप कर लेता है। फिर वो हिमावारी को धमकी देने लगता है कि अब वो उसे खा जाएगा। एंड इनोजीन रियलाइजिंग कि जो वादा उसने हिमावारी से किया था अब वो उसे पूरा नहीं कर पाया है, वो कुनाई लेके डायरेक्टली अटैक कर पड़ता है जूरा पे, जहाँ पर जूरा इनोजीन को गिरा अब गुस्से में आ जाता है कि आखिर क्यों वो बार बार हिमावारी को बचाने की कोशिश कर रहा है, जब जूरा ने ऑलरेडी बोल दिया है कि वो टीम 10 को खत्म कर देगा। एंड इस बार वो अपना वुड स्टाइल यूज करते इनोजीन का डोनट बना देता है। इट वॉज शॉकिंग एंड कम्प्लीटली आउट ऑफ द ब्लू, जहाँ शिकाडाई चोचो समेत हिमावारी भी कम्प्लीटली शॉक हो जाती है। एंड हिमावारी इन हर वेज
रिलीज करती है एक नेवर सीन बिफोर टेल्ड बीस्ट मोड, जहाँ पर चैप्टर खत्म हो जाता है एंड ये बीस्ट मोड रेफर कर रहा है हिमावारी की ग्रैंड माँ कुशीना को, जहाँ कुछ सिमिलर तरीके से उसके बाल भी 9 हिस्सों में डिवाइड हो जाते थे। ऑल्सो हिमावारी के पैर टूटने वाला सीन रेफर करता है बोरूटो के हाथ टूटने वाले से, जहाँ दोनों भाई बहन के लिम्स एक ओत्सुकी ऑलरेडी तोड़ चुका है। बट इतने सारे रेफरेंसेस को देखने के बाद आई वंडर कि आखिर कुरामा आया तो आया कैसे हिमावारी के अंदर, एज वो अभी हिमावारी के अंदर सील्ड नहीं है। एंड पर्सनली आई थिंक द पार्ट ऑफ चाक्रा जो उसे नारुतो से मिला है एक्ट किया है यहाँ पर ऐसा कार्मा मार। एंड लाइक कुरामा ने पहले भी कहा कि हमारा कैनल कहीं भी स्पॉन हो जाता है रिगार्डलेस ऑफ देयर डेथ, तो ये हो सकता है कि ओरिजिनली बोरूटो को गेन करना चाहिए था कुरामा को, बट एज वी नो कि मोमोशिकी तो ऑलरेडी उसकी बॉडी में है, तो बाय डिफॉल्ट कुरामा को हिमावारी की बॉडी में आना ही पड़ा। बट एनीवेज, तुम्हें क्या लगता है कि इनोजीन क्या अगले चैप्टर में वापस से जिंदा हो पाएगा, एज उसकी चोट बहुत ही गहरी है एंड मुझे नहीं लगता कि उसके बचने के चांसेस कोई भी हैं। तो मुझे इसे नीचे कमेंट करके बताओ। तब तक के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मैं आता हूँ अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।